औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास बेटा, हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। उसमें हमने पीएच तक पढ़ लिया था। पीएच स्केल क्या होते हैं, उसके वैल्यू अबाउट सारी चीज़ें हम कल सीख चुके थे, और हमने साल्ट्स के इंट्रोडक्शन, उसकी करैक्टरिस्टिक्स। अभी हमने जो सीखना है वो पीएच और पीओएच कैसे फाइंड करते हैं ये निकालना बेटा हमने सीखना है इसमें, ठीक है। तो पेज नंबर 37 पर आए। पेज नंबर 37 है, इसमें फर्स्ट एग्जांपल को देखिएगा कि क्या कहता है। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, जो मिनरल एसिड है HCl, उसको हम कहते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.001 मोलर। कि आपके पास ये सॉल्यूशन है किसी बीकर के अंदर, किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर। व्हाट इज इट्स पीएच वैल्यू, जो इसकी पीएच वैल्यू है वो क्या होगी बेटा, वो बताएं जी। प्रॉब्लम नंबर हमारे पास है 10.2। देखिए बुक मैंने इसलिए ओपन करवाई हुई है पास, ताकि अगर जिन बच्चों को बोर्ड क्लियर नजर ना हो वो बुक से जो है ना मेरे साथ अटैच रहेंगे, ठीक है। जो जो मैं पॉइंट जहां से समझा रहा हूँ जी। अब हमारे पास क्या है, HCl है। HCl ये आपके पास एसिड है। HCl कहते हैं इसकी आपने पीएच मालूम करनी है। ये अपने कंपोनेंट में तहलील होता है H आयन में और साथ बेटा क्लोराइड आयन। अब जो सॉल्यूशन कंटेनिंग है वो कितना है बेटा, सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.01 मोल। यानी ये भी मैंने आपको सिखाई थी, अगर हम इसमें से हमने इसके डिजिट्स खत्म करना है तो इस डिजिट्स के बाद जितने नंबर होते हैं उतनी बेटा उसकी क्या बन जाती है, पावर। नीचे उसके हम इतने क्या लेते हैं, सिफर से लगाकर उसके ऊपर पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁻²। क्योंकि हमने जो निज़ाम सीखा हुआ है पीएच का वो हमने पावर में सीखा है। कल जो हमने उसकी पावर को और उसके लाग से बेस के साथ उसको क्या किया था बेटा, मल्टीप्लाई किया था। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन की जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो कितना है, 10⁻⁻² जी। कहता क्या है, क्या मालूम करनी है आप लोगों ने इसमें से, वो कहता है आपने इसकी पीएच मालूम करनी है। पीएच फाइंड करनी है। अभी हमने पीएच जो है ना, पीएच का फार्मूला पीछे सीखा था हमने। पीएच इज इक्वल टू -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये हमने फार्मूला सीखा हुआ है। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻²। तो यहां पर पुट करें पीएच इज इक्वल टू -log 10⁻⁻²। अब हमने कहा था ये जो log होता है ये ऊपर बेस के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो उसकी जो पावर होती है वो शुरू में आ जाएगी। तो पीएच इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 2। तो HCl की जो बेटा हमारे पास पीएच आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। हम कहेंगे इस सॉल्यूशंस के अंदर जो पीएच है, जो HCl सॉल्यूशन है उसकी जो पीएच है यहाँ पर कितने बेटा, 2 आएगी। ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी बेटा इसके अंदर जी। अब इसके साथ ही नीचे वाले को रीड कीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 10.3। अब इसमें ये कहते हैं कि आपने पीएच भी मालूम करनी है और साथ पीओएच भी मालूम करनी है। अब इसमें दोनों की बताता है ये, पीएच एंड पीओएच दोनों इसमें जो है ना वो कहते हैं जी फाइंड करें आप। 10.3 क्या कहता है जी, इसमें फाइंड आउट पीएच एंड पीओएच। क्या मालूम करना है, पीएच और पीओएच। सॉल्यूशन कंटेनिंग, कौन सा सॉल्यूशन दे रहा है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है उसमें से आपने ये दोनों मालूम करने हैं, पीएच और प्लस पीओएच। सॉल्यूशन कंटेनिंग कंटेनिंग ऑफ KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कितना है, ये हमारे पास है 0.001 मोल। 0.001 मोल, 1 मोलर सोल्यूशन आपके पास है ये। तो अब देखिए डिजिट्स के बाद 3 नंबर है तो ये हमारे पास होगा 10⁻⁻3।
ठीक है, डिजिट्स खत्म कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गई 3। अब इसकी हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की, KOH। ये डिकम्पोज होगा किस में, पोटाशियम में और साथ OH आयन में। अब हम देखिए यहाँ पर क्या है, पोटाशियम है, यहाँ पर OH है। हमने मालूम क्या करना है, PH प्लस POH। अब हम पहले OH मालूम करेंगे। जब हमारे पास OH आ जाएगी फिर हम pH निकालेंगे, क्योंकि हम pH नहीं मालूम कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पोटाशियम आयन है, हाइड्रोजन आयन नहीं है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है, तो पहले हम POH मालूम करेंगे। सो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर बेटा हमने क्या करनी है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे 10⁻⁻3। तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻3। ठीक है बेटा, ये बेस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी लॉग के साथ, तो ये हमारे पास POH कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अभी एक चीज आ गई, POH कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमने मालूम और क्या करना है, साथ pH मालूम करनी है। तो इसका जर्नल फार्मूला लिखिएगा। जर्नल फार्मूला क्या था इसका, जर्नल फार्मूला इसका बेटा pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। हमने क्या मालूम करना है, pH मालूम करना है। तो pH उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो उधर जाकर ये माइनस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो pH इज इक्वल टू बेटा 14 माइनस POH। अब यहाँ पर POH की वैल्यू पुट करें, वो कितनी निकाली है हमने, 3 फाइंड आउट की है। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3। तो pH हमारे पास जो आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। यानी जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, एक सोल्यूशन उसने आपको दिया है, जो आपके पास बेसिक सोल्यूशन है, उसमें बेटा आप लोगों के पास जो जो pH है वो उसकी 11 है, और जो बेटा हमारे पास POH है वो कितने बेटा, वो हमारे पास 3 आई है। तो ये दो एग्जाम्पल जो है ना हमारे पास, ये जो दो न्यूमेरिकल्स, ये बेटा इसमें शामिल थे हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो ये दो ये इसका तरीकाकार है pH निकालने का और POH निकालने का। अगर आपके पास जर्नल केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन है तब पहले उसकी pH मालूम करेंगे। अगर आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन है तब फिर आप उसकी हाइड्रोक्सिल आयन पहले मालूम करेंगे। तरीकाकार यही है। जो हमारे पास बेस है वो बेटा, जो हमारे पास लॉग है माइनस, वो मल्टीप्लाई हो जाता है उसकी बेस की पावर के साथ, और वही बेटा हमारे पास क्या होती है, उसकी वैल्यू आती है। पीछे जब हमने ये कल जब हमने ये कंसेप्ट सीखा था pH का, तब उसमें हमने ये बात सीखी थी कि जो लॉग होता है, माइनस लॉग है, वो जो कोई भी नंबर आता है आगे pH का POH का, वो उसकी बेस के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी वो क्या आ जाती है बेटा, वैल्यू आ जाती है न्यूमेरिकली 3, कुछ भी हो सकती है 3, 4, 2, 1, ये जो चीज आती है। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों, लास्ट टॉपिक पेज नंबर है 39। 38 वाला कल मैंने पढ़ा दिया था। कल हमने साल्ट के इंट्रोडक्शन भी कर लिया था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर ली थी। अब आगे क्या है, आगे हमारे पास प्रिपरेशन आ गई है साल्ट की, कि हम साल्ट को जो है ना प्रिपेयर कैसे करते हैं। साल्ट की प्रिपरेशन आ गई है कि हम साल्ट को प्रिपरेशन बच्चों कैसे करते हैं। अब हम साल्ट की प्रिपरेशन करना सीखेंगे। ये बोर्ड पे थोड़ा सा देख रहा हूँ ब्लर नजर आता है यार, यहाँ पे ना बाहर से रोशनी वगैरह पड़ती है, लेकिन बस आप लोग अपनी बुक्स जो है ना बेटा ओपन रखे साथ साथ जी। अभी प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। अब पहले हमने सॉल्युबल साल्ट की प्रिपरेशन पढ़ ली है, बहुत सिंपल है। पीछे जो हम रिएक्शन करवा कर आए हैं उसमें हमने बार बार साल्ट बनाया। हमने पीछे बेटा जो रिएक्शन किए हैं ना एसिड के बेस के, उसमें हमने बार बार जो है हमने साल्ट बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही वाली सारी चीजें जो है ना रिएक्शन होगा जी। जब हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, सॉल्युबल साल्ट हम करने लगे हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट में क्या करेंगे, एसिड रिएक्ट विद मेटल। अब थोड़ा सा अपने आप को रिकॉल करें, थोड़ा सा आप जो है ना पीछे सो जाए। जब हमने एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब हमने पहला रिएक्शन ही ये सीखा था कि क्या एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ बेटा, मेटल के साथ जी।
फर्स्ट एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स, पहला रिएक्शन ही हम ये सीख कर आए थे। अब क्या है इसमें, जिंक ले लें, मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, पोटाशियम ले लें, उसको साल्ट के साथ रिएक्शन करा। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है HCl और मैग्नीशियम, एक बुक पर एग्जांपल है वो आप लोगों को नजर आ रही है, मैं आप लोगों को जिंक के साथ देता हूँ ZnH2SO4। ये अदर से एक्स्ट्रा एग्जांपल देने लगा हूँ कि जिंक मेटल है और साथ हमारे पास हाइड्रोजन क्या है बेटा, साथ हमारे पास H2SO4 क्या है, एसिड है। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे, ये हमारे पास साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये आपके पास क्या आ गया, जिंक सल्फेट और साथ बेटा हाइड्रोजन गैस, ये चीज आ जाएगी। और जो बुक वाली एग्जांपल है वहां पे HCl है, देखिए HCl एसिड मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ क्या आ गया, हाइड्रोजन गैस आ गई। आप यहाँ जिंक की जगह पे मैग्नीशियम भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस H2SO4, तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, मैग्नीशियम सल्फेट और साथ बेटा हाइड्रोजन गैस। अब क्या कर रहे थे, साल्ट की प्रिपरेशन। तो ये जो जिंक सल्फेट है ये साल्ट है, ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, साल्ट है। जब आप सबसे पहले इसके बेटा 4 मेथड है। पहले मेथड में ये हमने क्या सीखा है कि जब आप मेटल को रिएक्ट करवाते हैं एसिड के साथ, तब बेटा हमारे पास क्या बनता है, एक साल्ट बन जाती है, और दूसरे बेटा हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, वहां पे इवॉल्व हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है जी। अब दूसरा बड़ा फेमस रिएक्शन एसिड एंड बेस, कितनी बार रिपीट कर चुके हैं, ये 3rd बार आ रहा है हमारे पास। देखें जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की पढ़ रहे थे तब भी ये रिएक्शन आया था, और जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज बेस की थी तब भी बेटा ये रिएक्शन आया था। क्या कि जब एसिड और बेस आपस में मिलता है तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है जी। सेकंड, एसिड्स रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेसिस। अब क्या है कि हमारे पास एक एसिड होगा और दूसरा बेस होगा। एसिड हम ले लेते हैं HCl, बेस हम ले लेते हैं NaOH, तो ये Cl इसके साथ NaCl और साथ बेटा H2O। ये जो NaCl टेबल साल्ट, ये आपने क्या कर लिया, साल्ट की प्रिपरेशन कर ली। अब ये 3rd टाइम एक रिएक्शन आ रहा है, देख लो, एसिड की प्रॉपर्टीज में भी आ गया, बेस की प्रॉपर्टीज में भी आ गया, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट में भी आ गया, तीनों में आपके पास क्या आ गया बेटा, रिएक्शन आ गया जी। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बेटा क्या हो जाता है, दोनों साल्ट और एसिड मिलकर, बेस और एसिड मिलकर वाटर और साल्ट मॉलिक्यूल बना देते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है जी। अब इसी तरह हम करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। लास्ट टाइम भी मेटेलिक ऑक्साइड का कंसेप्ट बताया था कि जब मेटल के साथ ऑक्सीजन एटम को ऐड करोगे तो वो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। एग्जांपल भी समझाई थी, ये जैसे मैग्नीशियम है और साथ ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम कहेंगे ये मेटेलिक ऑक्साइड कहलाता है बेटा। इसी तरह अगर हम कॉपर को साथ ऑक्सीजन को ऐड करें तो ये क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। अब क्या होता है, एसिड रिएक्ट करता है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ तो बेटा साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है इसके अंदर भी जी। 3rd इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बताता है, एसिड्स रिएक्ट करती है कितना इसके साथ मेटेलिक ऑक्साइड। अब जब ये मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी तो बेटा ये साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल बना देगी जी। H2SO4 एसिड है, अब ऑक्साइड ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, बुक वाले ने कॉपर ली हुई है, हम मैग्नीशियम ले लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये MgSO4, यहां पर बेटा क्या बना दिया इसने, मैग्नीशियम सल्फेट और साथ क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट बनाया है ये बेटा क्या कहलाता है, साल्ट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, साल्ट कहलाएगा। ये इसका 3rd तरीका था प्रिपरेशन का। अब
इसी तरह आप कॉपर, यहाँ पे कॉपर ले लें, कॉपर सल्फेट बन जाएगा जैसे बुक वाले ने किया, ठीक है। पोटाशियम ऑक्साइड ले लें, जिंक ऑक्साइड ले लें, जिंक के साथ कर लें आप लोग H2SO4, H2SO4 साथ जिंक ऑक्साइड, तो ये आपके पास जिंक सल्फेट ZnSO4 और साथ बेटा क्या आ जाएगा H2O, जिंक सल्फेट और साथ आपके लोगों के पास बेटा क्या आ जाएगा ये जिंक सल्फेट आ जाएगा जी। अब हम थर्ड, अब हम लास्ट प्रिपरेशन वाला करते हैं इसी की, सॉल्युबल साल्ट की जो लास्ट प्रिपरेशन है वो बेटा कौन सी है, जब एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ, जब ये कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा ये नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है। नाइट्रेट बनाता है वाटर मॉलिक्यूल और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा बेटा ये नाइट्रेट के साथ। पेज नंबर 40 पर आइएगा, पेज नंबर बच्चों 40 पर आइएगा, पेज नंबर 40 लास्ट हमारा है कि क्या कहते हैं ये रिएक्शंस विद कार्बोनेट, एसिड जब रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट के साथ, रिएक्शंस विद कार्बोनेट्स। अब इसमें क्या होगा, आप नाइट्रेट ले लें, ये HNO3 एसिड ले लिया और साथ हमने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ये हमने बेटा ले लिया। अब ये साल्ट NaNO3 बनाएगा जी, HNO3 साथ Na2CO3 बेटा। अब ये क्या बनाएगा साल्ट NaNO3 और साथ बेटा H2O और लास्ट पे ये कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ये साल्ट के साथ इसकी बेटा क्या होगी, देखिए अगर आपने यहाँ पे नाइट्रेट चेंज करना है कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, ठीक है, कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट है, आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, उसमें आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे HCl ले लें तो आपके पास कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर मॉलिक्यूल। ये भी वही प्रीवियस एग्जांपल है जो पीछे हम एसिड की प्रॉपर्टीज में पढ़ कर आए, लेकिन इसलिए मैंने पहले भी जब हम क्लासरूम में आप आते थे तभी मैंने इस चीज समझाई थी। देखो एक चीज याद करनी तो है, सीखनी तो है, तो उसको थोड़ा सा जो है ना अच्छे से उसको डीपली उसको ऑब्जर्व किया करो कि देखिए हम चीज पीछे भी सीख कर आ रहे हैं, वही चीज आगे आ रही है, तो उसको जो है ना आप देखें ये सारी चीजें बेटा चारों की चार प्रॉपर्टीज वो है जो पीछे हम कर आ चुके हैं। आप लोग वही वाली इनमें लिखोगे, ठीक है, उन्हीं में से आप इनका आंसर दोगे, आपके पास सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा आप लोगों के पास। ये हमने ये वाला रिएक्शन भी किया है, ये रिएक्शन तो हमने 2 बार किया है, एसिड और बेस वाला, मेटेलिक ऑक्साइड वाला भी बेटा हमने किया है वहां पर, और साथ में ये कार्बोनेट वाला भी हमने किया है। तो यानी चारों, जो कहने का मतलब है ये चारों इसकी प्रिपरेशन है सॉल्युबल साल्ट की, ये बेटा हमने क्या किए हुए हैं, इनको हमने पहले एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज में इनको हमने किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे उन्होंने एक स्पेसिफाइड टॉपिक के नाम से इसको दे दिया कि आप सॉल्युबल साल्ट की जो है ना प्रिपरेशन करें। अच्छा, अब सेकंड और लास्ट टॉपिक हमारा प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। हमने अब इनसॉल्युबल साल्ट प्रिपेयर करने हैं। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें रेडिकल जो है ना एक्सचेंज हो जाते हैं। जब हम इनसॉल्युबल बेटा साल्ट बनाते हैं ना, पेज नंबर 40 पर आइएगा, तो इसमें इनसॉल्युबल क्या हो जाते हैं, हमारे पास साल्ट प्रिपेयर होते हैं। जैसे ये हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया, इसको डिसॉल्व किया NaCl के अंदर, तो ये जो AgCl ये हमारे पास क्या है, इनसॉल्युबल साल्ट है, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो इसकी एग्जांपल हम इधर कर लेते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट। यहाँ से ये क्लियर नहीं शायद नजर आएगा, बाहर से जो है ना ये इसके ऊपर इमेज पड़ रहा है, तो ये बुक से देखें। इनसॉल्युबल साल्ट में क्या है बेटा कि आप लोगों ने जब इनके हम आयन एक्सचेंज करवाते हैं रेडिकल्स के, तो ये हमारे पास क्या बनते हैं, इन दिस मेथड यूजुअली सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट आर मिक्स्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन्स रेडिकल। इनके जो आयन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, मेटेलिक रेडिकल एक्सचेंज विद एस्टिक मेटल के साथ, ठीक है, जो मेटेलिक होते हैं वो एस्टिक हो जाते हैं, टेक्स प्लेस प्रोड्यूस अ न्यू साल्ट, 2 न्यू साल्ट, ये 2 नए साल्ट बना देंगे, क्योंकि देखिए AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, ये भी साल्ट है, पोटाशियम नाइट्रेट है, ये भी बेटा साल्ट है। वन ऑफ द साल्ट इनसॉल्युबल एंड अदर इज सॉल्युबल। द इनसॉल्युबल साल्ट प्रेसिपिटेट, अब वो क्या बनाता है, उसकी प्रेसिपिटेट रहती है, वो डिसॉल्व नहीं होता। अब इसी तरह हमारे पास ये AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट बेटा, AgCl इसमें बन गया, तो ये हमारे पास क्या इनसॉल्युबल साल्ट। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, NaNO3, पीछे भी हमने बनाया है, ये सॉल्युबल साल्ट है। इसी तरह फिर हमने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया,
CuSO4, तो ये CuCO3 और साथ एक हमारे पास साल्ट क्या आ गया Na2SO4। तो यहाँ तक बेटा ये हमारा टॉपिक जो है ना मुकम्मल हो गया, ठीक है, यहाँ तक ये हमारे सिलेबस में शामिल था। तो अभी एक बार जो है ना मैं आप लोगों को दोबारा से फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता देता हूँ, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक बार बच्चों जो है ना आप टैली कर लें कि जो जो MCQs को निशान लगवाए हुए हैं हमने, कि आप लोगों के पास लगे हुए हैं कि मिसिंग तो नहीं हुई है। वैसे तो आप लोगों ने कॉपी पे बनाए भी हुए हैं, लिखे भी हुए हैं सारे, लेकिन सिर्फ एक बार आप लोगों ने टैली कर लिया कि कोई मिसिंग तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं MCQs बोलता जाऊंगा कि MCQs ये शामिल है। उसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद बेटा फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन के बाद इसमें जो न्यूमेरिकल हैं 1 से 2, जो आप लोगों ने कॉपी भी किए भी, करवाए भी हुए हैं, प्रैक्टिस भी की हुई है, टेस्टिंग भी दी हुई है, उन्हीं न्यूमेरिकल की फिर आप प्रैक्टिस करेंगे और साथ जो एग्जाम्पल की है। जी अभी MCQs की तरफ चलते हैं। अब MCQs इसमें कौन कौन से शामिल है बेटा 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7 9 10 11 12 13 11 12 13, इसके बाद बेटा 17 18 19, ये बेटा इसके अंदर जो शामिल है वो MCQ शामिल है ये इसके अंदर बेटा। अब शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब आ जाइएगा, शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन शामिल है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से लेकर 9 तक ये सारे के सारे बेटा इसमें क्या है इंक्लूड है। इसी तरह अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आइएगा, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 जी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ये बेटा इसमें क्या है लॉन्ग क्वेश्चन शामिल है। और इसी के बाद पेज नंबर 50 पर आइएगा बच्चों, पेज नंबर 50 पर अभी जो हमने पीएच और पीओएच निकालना सीखी है, इसी से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स हैं, एक बेटा हमारे पास 1 और दूसरे बेटा हमारे पास क्या है 4 है, ठीक है, जिनके आंसर ये सवाल आपको लोगों के कॉपी पर ये हमने किए हुए हैं। तो इसको जो है ना आप लोगों ने अच्छे से क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसी तरह जब आप लोगों का फिर ये मंडे को जब टेस्ट लूंगा मैं, तो यूनिट मुकम्मल होगा, विद एक्सरसाइज के शामिल होगा इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने इसको विद एक्सरसाइज के जो है ना तैयार करना है, इसके सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, तो अच्छे से जो है ना आप लोगों ने इसको याद कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों को मैं मंडे को आप लोगों से 1 बाय 1 जो है ना ये सुनूंगा, आप लोगों से इसका टेस्ट लूंगा। तो आप लोगों की डायरी नोट कर लें। डायरी ये है कि जो आप लोगों के जो ये रिटन टेस्ट है ना, इसको बेटा आप लोगों ने क्या करना है तैयार करना है, ठीक है। ये यूनिट नंबर 2 कंप्लीट आप लोगों ने इसको बेटा तैयार करना है। तो चलिए ठीक है, अभी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, और फिर उसको जो है ना हम उसे आंसर बेटा को दे देते, ठीक है बेटा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।